नमस्कार दोस्तों। 10 साल के इस छोटे से बाबा को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। चाहे टीवी चैनल्स के इंटरव्यू पे देखा होगा, किसी बड़े बड़े चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहे होंगे ये, या फिर रील्स में देखा होगा स्क्रॉल करते हुए, या फिर किसी पॉडकास्ट में देखा होगा। ये बहुत फेमस हैं, सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। इनके तमाम समर्थक हैं, बहुत ज़्यादा समर्थक हैं जो इनको देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं जो इन्हें पसंद करते हैं, इनकी रील्स, इनकी वीडियोस को देखते हैं। ये जनता के सामने बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं और उसमें भाषण देते हैं, बहुत बड़ी बड़े ज्ञान देते हैं। 10 साल की उम्र में इतना ज्ञान आखिर अभिनव के पास कैसे आया? किसने इनको बाबा बनाया? कौन है जिसने अभिनव को यहां पर पहुंचाया है, इतना फेमस किया है? आखिर अभिनव की सच्चाई क्या है? अभिनव अरोड़ा के पीछे कौन है? ये पूरा भांडा फोड़ा जा चुका है। अभिनव को एक्सपोज कर दिया है एक यूट्यूबर ने। जी हाँ, एक यूट्यूबर ने अभिनव को पूरा खुलासा कर दिया है। आखिर किस तरीके से इस उम्र में अभिनव से ये सारा काम करवाया जा रहा है, कैसे वो इस फील्ड में आया, इसके बारे में इस यूट्यूब चैनल के जो यूट्यूबर है उसने बताया है। दरअसल दोस्तों, अभिनव को लेकर के कई बार सवाल उठते रहे हैं, कई बार खुलासे भी हुए हैं। अभिनव को कई बार आपने देखा होगा, वो किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो अक्सर उनकी बातें हमेशा रिपीटेड सी लगती हैं। जो बात आज इस इंटरव्यू में बोल रहे होंगे, कल वही बात, वही शब्द, डिट्टो, सेम टू सेम, एक एक वर्ड कॉपी दूसरे इंटरव्यू में भी वही बोल रहे होंगे। ऐसा लगता है जैसे अभिनव का जो बातें हैं, अभिनव के जो भाषण है, अभिनव के जो आंसर्स हैं, वो सब कुछ उनको रटाए जाते हैं। अब आखिर ये ऐसा कौन करता है, इसका खुलासा इस YouTube चैनल ने किया है। इस YouTube चैनल ने बताया है कि अभिनव के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है उनके माता पिता, और सबसे बड़ा हाथ है अभिनव के पिता अरुण अरोड़ा का। जी हाँ, ये जो अभिनव के पिता हैं अरुण अरोड़ा, ये अक्सर अभिनव के साथ कई शोज में दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी भी एक पूरी सच्चाई है, एक पूरा बैकग्राउंड है। कैसे तरुण अरोड़ा ने अपना एक बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, फिर कैसे अरुण अरोड़ा ने अपने ही बेटे को इस बाबाओं वाले बिजनेस में लगा दिया। ये पूरी कहानी क्या है, चलिए बताती हूँ मैं आपको। दरअसल तरुण अरोड़ा ने कुछ साल पहले एक फालूदा एक्सप्रेस नाम का आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया था। इनका बिजनेस शुरू हुआ, बहुत सारा इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया। एक एडवर्टीजमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इस एडवर्टीजमेंट में अभिनव अरोड़ा, जिनको आज आप इस रूप में देखते हैं, वो पहले कुछ इस रूप में दिखाई देते थे, यानी नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं, अभिनव उस वीडियो में बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते थे। बहुत नॉर्मल जैसे बातें की जाती, जैसे बच्चे बातें करते हैं, मम्मी को मम्मा बोलना, वैसे बोला करते थे। और जैसे हर बात में जैसे गॉड बोलते थे, गॉड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। और आज अगर आप देखेंगे तो अभिनव इस तरीके कि किसी भी भाषा का इस्तेमाल अपनी बातों में नहीं करते हैं। गॉड तो उनकी किसी भी भाषा में सुनाई ही नहीं देता है। क्या बोलते हैं, सुनिए। राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी। वहीं अगर मम्मा की बात करें, वो अपनी माँ को संबोधित करने के लिए मम्मा कह रहे थे, लेकिन इस वक्त अब जिस स्टेज पर वो हैं, वहां पर वो मम्मा शब्द का कभी इस्तेमाल करते ही नहीं है। क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए। और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशन रखा था। तो इस तरीके से अभिनव अरोड़ा के पूरे बिहेवियर को बदल दिया गया, और इसमें कहीं ना कहीं उनके पिता जो हैं तरुण अरोड़ा, उनका नाम निकल करके सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि तरुण अरोड़ा का ये जो फालूदा वाला बिजनेस था, ये फ्लॉप होने लगा था। तरुण अरोड़ा ने अपने पूरा बिजनेस शुरू किया, कहीं ना कहीं उसमें भी इनको अभिनव अरोड़ा को यूज़ कर रहे थे, वो एड्स करवा रहे थे उनसे। कई एक यूट्यूब चैनल पर तो तरुण ने कई सारे एड्स करवाए हैं, उसमें अभिनव को भी देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे तमाम एड्स के बाद, ऐसे तमाम विज्ञापनों के बाद, इस बिजनेस के फ्लॉप होने के बाद फिर उन्होंने ये सोचा कि अब आगे कुछ तो करना है। जाहिर सी बात है कि बिजनेस करना गलत नहीं है, लेकिन उस बिजनेस को एक नए रूप पर अपने बच्चे का इस्तेमाल करना वो बेहद निंदनीय है, और इस यूट्यूब चैनल ने उसी का खुलासा किया है। इस यूट्यूब चैनल के अनुसार अभिनव के पिता ने जो फालूदा एक्सप्रेस का बिजनेस किया था, उसमें उन पर कई तरीके के आरोप लगने लगे, कई घोटाले के आरोप भी उन पर लगने लगे। दरअसल जब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने वादा किया था एक चैनल के ऐड में कि अगर कोई इनके बिजनेस में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है तो ये 4 कार्टून्स उसको देंगे, यानी वो जिस पर आइसक्रीम ले जाया जाता है, जिससे आइसक्रीम बेची जाती है, ये इस तरीके के जो कार्टून्स होते हैं वो उनको देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभिनव के पिता पर
कई तरीके के आरोप लगे, लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। धीरे धीरे क्या हुआ, फालूदा एक्सप्रेस का जो बिजनेस था वो फ्लॉप होने लगा। तो दोस्तों, जब अभिनव के पिता का ये बिजनेस धीरे 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 करके फ्लॉप होने लगा, उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उनको काम करना था। लेकिन अब उन्हें समझ में आ चुका था कि इससे ज्यादा आसान तरीका जनता को बेवकूफ बनाना है, और फिर उन्होंने अपने ही बेटे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब अभिनव के तमाम इंटरव्यूज को उठा करके देखा गया तो ये बात समझ में आई कि किस तरीके से अभिनव को हर बात रटाई जाती है। इस उम्र में, इतनी सी उम्र में अभिनव ऐसी बातें जो वो करते हैं अपने इंटरव्यू में कोई भी नहीं कर सकता है, और अभिनव की बातें जिस तरीके की रिपीटेड बातें होती हैं उसे साफ पता चलता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ उनको सिखाया जाता है। कई ऐसे इंटरव्यूज भी निकल करके सामने आए हैं, इस यूट्यूबर ने उनको भी रिसर्च करके ढूंढा है और बताया है कि आप देखिए कि जब अभिनव से कोई अलग से बाहर से कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो उसके पास जवाब नहीं होता है उस बात का। जाहिर सी बात है, वो छोटा सा बच्चा है, उसके पास इतनी समझ नहीं है कि वो इस तरीके के सवालों का जवाब दे सके। उसे जो रटाया जाता था वो वही बोल देता था। अब दोस्तों, अभिनव के पिता के खुलासे के बाद सोशल मीडिया की जनता भी कई सवाल उठा रही है। लोगों का क्या कहना है, लोग किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैकी यादव का ट्वीट देखिए, लिखा है कि अभिनव अरोड़ा को पहली तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति ने एक्सपोज कर दिया है। ओनली देसी यूट्यूब चैनल ने एक एक बात की खाल निकाल दी है। इस व्यक्ति ने बताया है कि अभिनव अरोड़ा को रटाया गया है। यदि उससे रटाई हुई चीज के अलावा कोई भी दूसरा सवाल पूछ लिया जाता है तो वो चुप हो जाता है। इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण अरोड़ा हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे अभिनव 5 अलग अलग पॉडकास्ट में जाकर सेम सवालों के सेम जवाब दे रहा है। यहाँ तक कि इससे क्या पूछा जाएगा वो भी पहले से ही निर्धारित होता है। तो यहाँ पर ये साफ तौर पर जैकी यादव कह रहे हैं कि अभिनव को जिस तरीके से ग्लैमराइज किया गया है, जिस तरीके से उसको पॉपुलर किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं इन पॉडकास्ट चैनल्स, इन यूट्यूब चैनल्स के जरिए ही किया गया था। ठीक वैसे ही जैसे फालूदा एक्सप्रेस वाले बिजनेस को पॉपुलर करने के लिए अभिनव के पिता कर रहे थे। अशोक मीना लिखते हैं कि अभिनव अरोड़ा की पहली फोटो वाले लड़के ने वोट लगा दी है। ओनली देसी यूट्यूब चैनल वाले लड़के ने अभिनव अरोड़ा और उसके पिता की पोल खोल दी है। ओनली देसी यूट्यूब चैनल वाले लड़के ने बताया कि कैसे अभिनव अरोड़ा रटे रटाए प्रश्न का ही उत्तर देता है। अगर एक भी प्रश्न बाहर से पूछ लिया जाए तो अभिनव चुप हो जाता है। इन दोनों बाप बेटे ने धर्म को बस धंधा बना दिया है और कुछ नहीं। ऐसे पाखंडी लोगों पर रोक लगनी चाहिए। क्रांति कुमार लिखते हैं कि जो मीडिया नहीं दिखा पाया वो अंकित पटेल ने दिखा दिया है। जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल के पत्रकार नहीं बता पाए वो अंकित पटेल ने बता दिया है। न्यूज चैनल्स ने तो खोजी पत्रकारिता का डिपार्टमेंट बंद कर दिया है। एक जाति के पत्रकारों ने पत्रकारिता को चाटुकारिता बना दिया है। खोजी पत्रकारिता का काम ओनली देसी यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर अंकित पटेल ने बखूबी निभाया है। अंकित पटेल की खोजी पत्रकारिता। तरुण अरोड़ा नाम का आदमी आइसक्रीम के व्यापार में घाटा करता है, लोगों के पैसे लेकर भाग जाता है, केस चलता है। बाद में यही आदमी अपने बेटे अभिनव अरोड़ा को कुर्ता पजामा पहनाकर तिलक चंदन लगाकर पैसे कमाने के लिए भक्ति भाव के मार्केट में लॉन्च कर देता है। अंकित पटेल ने ठोस प्रमाण के साथ तरुण अरोड़ा की चालबाजी का पर्दाफाश किया है। कैसे एक बाप अपने मासूम बच्चे का बचपन छीन रहा है। ओनली देसी चैनल पर अंकित पटेल ने अभिनव अरोड़ा पर 2 वीडियोस बनाए हैं। दोनों वीडियोस देखने के बाद आपकी दोनों आंखें, कान, नाक और सब कुछ खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वो वीडियो है जो इस YouTube चैनल ने बनाई है, और ऐसी एक और वीडियो भी उसके जरिए बनाई गई है जिसमें अंकित का खुलासा किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस देश में इस तरीके से धर्म का धंधा करना आसान हो चुका है। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर इस तरीके से कोई भी कभी भी किसी को भी, एक छोटे से बच्चे को भी बाबा, धार्मिक गुरु, धर्म गुरु, किसी भी धर्म का गुरु अगर बना करके भेज रहा है तो उससे समाज पर क्या असर पड़ रहा है, और समाज भी छोड़िए, उस बच्चे की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, क्या उस बच्चे का बचपना नहीं छीना जा रहा है। ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। अभिनव जैसे तमाम बच्चे इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए उनके ही माँ बाप, उनके ही पेरेंट्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस पर सरकार को भी सख्ती से कोई ना कोई एक्शन लेने की अब जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।